स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है जी सामान्य ज्ञान से देखेंगे, जीके जीएस का सामान्य अध्ययन देखेंगे। जो बिहार पुलिस के लिए हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। जो बिहार पुलिस के लिए 20 क्वेश्चंस होगा आपको, जिनका भी एग्जाम 27, 30 और 3 को है, वो इस सेशन को एक बार जरूर देख कर जाएँ। उनसे यहाँ से क्वेश्चन 4 से 5 नंबर आराम से यहाँ फंसेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का वही क्वेश्चन जहाँ से बताया जा रहा है जो आपको आराम से इस क्वेश्चन को बिहार पुलिस में आपको फंसने की उम्मीद है। तो चलिए आज हम हिस्ट्री क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो मिक्स क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन होगा। सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर आप इसको 2 स्पीड से बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का कि गदर पार्टी किसने किसके नेतृत्व में बनी थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि कब से नवाजा गया था? तो 1915 में नवाजा गया था। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो सितंबर में 1916 में मद्रास में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वशासन के लिए बंगाल बाल गंगाधर तिलक की संस्था ने स्थापना की थी। तीनों ने भी होम रूल की स्थापना की थी। कब की थी? तो मार्च में 1916 में किया था। ये कहाँ पर किया था? तो पूना में किया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा लोकसभा चुनाव के परिसीमन वर्ष किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 के बाद ये जनगणना किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? तो मैडम ब्लेट्सकी और कर्नल ऑलकॉट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? तो 14 को दिया गया है। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया था? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था कि हमारे भारत के एक सौर मंडल का सितारा डूब गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा था? तो वो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राज्य का भाषाई के आधार पर किस वर्ष गठन किया गया था? तो 1956 में किया गया था शुरू। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो होम रूल आंदोलन के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल की एकता को हो गई थी? जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानता है। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष मजमूदार सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बड़ा इमाम कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बीज गणित क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है? तो वो भास्कर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ था? तो अकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो वो आंध्र प्रदेश में है। सलाहर युद्ध में मुगल सेना किसने हराया था? तो वो शिवाजी ने हराया था। सलाहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी को हराया था। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। सलाहर युद्ध कब हुआ था? तो 1672 ईस्वी में हुआ था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो रंगून यानी म्यांमार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो वो 8 बार आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%, यानी भू राजस्व का आपको 33% लगा देना था। अगला क्वेश्चन है कि आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहांआरा ने कराया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। गुरु नानक का जीवन परिचय किस गुरु ने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल के नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खान था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 को हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? तो 1669 ईस्वी में कराया था। 79 ईस्वी में कराया था।
रामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो वो 1658 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 ईस्वी में बना था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो वो ईरान का शासक था। वहाँ के ईरान को नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। माधव नारायण पेशवा कब बने थे? तो 1761 यानी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद माधव राज को पेशवा बनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? 1699 ईस्वी में डाली थी। गुरु गोविंद सिंह ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता से धन और मन से की थी। कौन? अर्जुन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फारुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु के कारण ही बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक ने ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो वह अवध के शासक जो होते थे उसको नवाब वजीर कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का समायोजन हमारा गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एपिथेलियम ऊतक जो होता है वो शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघला दिया था? तो वो डेविस ने दिया था। सबसे अधिक तीव्र ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वो बाघ जो होता है सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो किरीट भाग जो होता है वो दिखाई देता है। टाइपराइटर यानी टंकन मशीन का आविष्कार कौन सा किया था? तो वो सेल्स ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एब्सी टर्म कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक द्वारा होता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का साइंटिफिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। इसका रुपया कौन सा है? तो टका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो जापान में चली थी। भाखड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है? तो वो मैसूर को कर्नाटक का रतन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाही को वेतन देना प्रारंभ किया था? वो खिलजी ने, यानी नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किन दो धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी छत्रपति का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो वो बनारस का था। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज की अधिक प्रभावशाली थी? बहादुर शाह जफर। किस सिख गुरु पर खुसरो का जहांगीर के विरुद्ध सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो अर्जुन देव के ऊपर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखी गई टीका है? तो वो अष्टधामी में है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। समुद्र के जल में लवण और औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5% होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने किया था। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस है। कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो वह मीथेन होती है। मोटर कार में धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक क्या होता है? तो वो शीशा होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी में रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है? तो वो डायबिटीज मेलिटिस में बढ़ जाता है। विकासशील देश में कितने प्रतिशत भाग कृषि की जाती है? तो वो 60% कृषि की जाती है। ये रहा हमारा कुछ 70-75 क्वेश्चन था, जिसमें से जीके जी का क्वेश्चन सभी मिक्स क्वेश्चन था। जो भी जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम में 27, 30 और 3 को, तो वो इस सेशन को जरूर एक बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस सेशन को शेयर करें, ताकि और किसी के पास भी ये पहुँचे। तो आज का हमारा सेशन यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।